दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहता हूं। ये बहुत अहम सवाल है। पूरा देश इस सवाल को लेकर चर्चा कर रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल शुरू में ही पूछ लेता हूं। आपको अपने चुनाव आयोग पर कितना विश्वास है? दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा और आप सभी से अपील है कि हमारी ये वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको मुद्दा पूरा समझ में आ सके, क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस चुनाव आयोग को बार बार अल्टीमेटम दिया गया, जिस चुनाव आयोग को बार बार चेतावनी दी गई कि सुधर जाओ, अभी वक्त है, झूठ मत बोलो, विपक्ष के साथ अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, देश की जनता को धोखे में मत रखो, लेकिन चुनाव आयोग बार बार गलती करता रहा। लेकिन अब चुनाव आयोग कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज संसद में विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें इस बात को लेकर चर्चा किया गया है कि अब चुनाव आयोग को शीघ्र ही हटा दिया जाएगा। जब मैं यहां हटाने की बात कर रहा हूं तो इसमें एक भारी भरकम टर्म का इस्तेमाल होता है। जब किसी जज को हटाया जाता है या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है तो फिर भारी भरकम टर्म का इस्तेमाल होता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा या लोकसभा में शुरू होने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एकमात्र तरीका है कि आप महाभियोग लेकर आओ। हालांकि इससे पहले कई जजों के खिलाफ महाभियोग लाया जा चुका है, लेकिन किसी भी जज को, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी जज को अभी तक महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सका और यही स्थिति चुनाव आयोग के संदर्भ में भी कही जा रही है। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग विपक्ष लाने जा रहा है। और राहुल गांधी का वो अल्टीमेटम आपको याद है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बहुत गलत कर रहे हो। ये वीडियो देखिए दोस्तों। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। चुनाव आयोग के खिलाफ ये महाभियोग ऐसे ही नहीं लाया जा रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला है चुनाव आयोग ने। एसआईआर के मुद्दे पर झूठ बोला है, वोट चोरी के मुद्दे पर झूठ बोला है, ईवीएम के मसले पर झूठ बोला है। साथ ही साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का चुनाव आयोग ने पालन नहीं किया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बीजेपी के रिमोट से चल रहे हैं और मोदी शाह के ये बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। इसीलिए इन पर आरोप है कि ये खुले तौर से बीजेपी के पक्षपाती हैं। दोस्तों, संविधान में साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो हमारा चुनाव आयोग होगा वो निष्पक्ष होगा। डायलॉग इन्होंने दिया था, वैसे सिद्धांत तो पता है इन्हें, ज्ञानेश कुमार जी को सिद्धांत पता है। कल चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इन्होंने कहा, ना पक्ष ना विपक्ष, समकक्ष। अगर यही सिद्धांत याद रखते ना ज्ञानेश जी, तो विपक्ष को महाभियोग आपके खिलाफ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब विपक्ष किसी चीज की डिमांड करता है तो चुनाव आयोग का काम है उसे तुरंत सुने, उनको बुलाए, बहुत ही तत्परता से, बहुत ही नम्रता से उनकी मांगों पर विचार करे। बैलेट का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा हो, कितने सारे मुद्दे हैं। चुनाव आयोग हर एक स्तर पर फेल होता जा रहा है। चुनाव आयोग ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चुटकुला मारा, कहा कि जिनके पास घर नहीं होता उनका हाउस नंबर 0 होता है। सोचिए दोस्तों, एक अनपढ़ भी ऐसी बातें नहीं कर सकता, लेकिन आईएएस अधिकारी ज्ञानेश गुप्ता ऐसी बातें कर रहे हैं
और जब ज्ञानेश गुप्ता से कहा जाता है कि फलां बूथ पे धांधली हुई है, गलत लोगों ने वोट किया है, मशीन में छेड़खानी हुई है, जब इनसे सीसीटीवी फुटेज वीडियो शेयर करने के लिए कहा जाता है, तो ये कहते हैं क्या हम किसी माँ बहू बेटी के सीसीटीवी वीडियो शेयर कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार के बाथरूम का कोई सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है, जैसे इनके घर का कोई चेंजिंग रूम हो वहां का कोई सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है। ज्ञानेश कुमार को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग वहां चल रही है वोटिंग के दौरान, वो कभी भी मांगी जा सकती है, कभी भी मांगी जा सकती है। अगर किसी को शक है, किसी नेता को, किसी दल को शक है, तो चुनाव आयुक्त की ये जिम्मेदारी है कि उस शक को दूर करे। और जनता में जो सारे भ्रम हैं उसे भी चुनाव आयोग का दायित्व है कि उनके शक शुबहा को दूर करे। लोकतंत्र में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अभी अगर मैं दोस्तों ईवीएम के मुद्दे पर बात करूं तो ईवीएम पर क्या बोला जाता है कि ईवीएम बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल सही है, दूध की धुली हुई है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर चुनाव आयोग सुन रहा है मेरा वीडियो देखे, तो क्या उसे पता नहीं कि पानीपत के, हरियाणा के पानीपत में क्या हुआ था, लाखों पंचायत में क्या हुआ था? जो जीता था वो हारा था, जो हार गया था वो बाद में जीत गया। उस उम्मीदवार को मैं सैल्यूट करूंगा जिसने 2.5 साल तक ये लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया जिन्होंने 3 जजों की पीठ गठित की, दोबारा से काउंटिंग कराई और हारा हुआ उम्मीदवार 51 वोट से जीत गया। और ये घटना तो याद ही होगी चंडीगढ़ वाली, अनिल मसीह वाली। ये अनिल मसीहवा कैसे पकड़ा गया था? चुनाव आयोग बताइए कैसे पकड़ा गया था? ये सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो क्या अनिल मसीहवा पकड़ा जाता? वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों अनिल मसीहवा पकड़ा गया था, याद होगा दोस्तों आप सभी को। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि संविधान का अपमान है। सवाल पूछोगे इस तरह के तो संविधान का अपमान है। लोकसभा में नेता विपक्ष कोई सवाल पूछें तो उनके सवालों को ये संविधान का अपमान मानता है। जनता अगर इससे कोई सवाल पूछे तो ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि संविधान का अपमान है। अरे संविधान का अपमान यही है कि जो चुनाव आयोग सही तरीके से काम ना करे, ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान का सबसे बड़ा अपमान यह है। जो विपक्ष की बात ना माने जो चुनाव आयोग, उसे कहते हैं संविधान का अपमान। जो वोट चोरी करे उसे कहते हैं संविधान का अपमान। जो धांधली करके वोट चोरी करके सत्ताधारी पार्टी को चुनाव जिता दे उसे कहते हैं संविधान का अपमान, लोकतंत्र की हत्या। ये चुनाव आयोग को समझना ही पड़ेगा। पूरे देश में इस समय चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है। पूरा देश थूक रहा है ऐसे चुनाव आयोग पर। जी हाँ दोस्तों पूरा देश इस समय चुनाव आयोग पर भड़का हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी साख पूरी खो दी है, अपनी विश्वसनीयता पूरी खो दी है, खत्म कर दी है। क्योंकि आज तक चुनाव आयोग ने किसी भी सवाल का जवाब दिया ही नहीं है। आप लोग कोई सवाल पूछिए, कमेंट करिए, कोई सवाल तो पूछिए, एक भी सवाल का जवाब नहीं देगा चुनाव आयोग। चाहे तो आप लोग आजमा लीजिए। और मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग तो जनता जनार्दन है, आप लोग तो लोगों को वोट डालते हैं। आप लोग वोट किसे डालते हैं? जो अभी सरकार बनी है उसी को डालते हैं। जो सरकार चल रही है उस सरकार से आप लोग खुश हैं? ये चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसकी कार्यशैली से आप लोग खुश हैं? ईवीएम पर आप लोगों को विश्वास है, भरोसा है? बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए? शक नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और अब जब विपक्ष ने महाभियोग की प्रक्रिया की बात कर ही दी है तो विपक्ष को भी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। विपक्ष ने अगर कह दिया है तो उसे ये पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही ऐलान हुआ है ज्ञानेश कुमार के पसीने छूट चुके हैं। महज महाभियोग लाने के प्रस्ताव से ही ज्ञानेश कुमार के पसीने छूट रहे हैं। तो अभी वक्त है ज्ञानेश कुमार जी सुधर जाएं। ज्ञानेश कुमार जी लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराइए और आपका कोई काम नहीं है। न पक्ष न विपक्ष, समकक्ष ऐसे रहिए। जो आपने कहा है उसी पर रहिए। सिर्फ कहना नहीं है, कहते हुए मतलब उसको आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखाना भी पड़ेगा कि मैं ऐसा सिर्फ कहता नहीं हूं, करता हूं। तो सिर्फ विपक्ष की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए, जिससे जनता का विश्वास आप पर बना रहे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से विपक्ष ने महाभियोग लाने की तैयारी शुरू की, क्या लगता है क्या विपक्ष को चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।